पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच एक ऐसा अरेंजमेंट हुआ है बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की आपस में रवाबत के बाद कि जिसमें इन हाउस जो तब्दीली है उसके लिए राह हमवार की जाएगी, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी जो इत्तेहादियों को अलहदा करेगी। सदीक साजिद साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज सुबह शहबाज शरीफ और फजल रहमान का रब्ता हुआ था और अभी शाम से थोड़ी देर पहले चूँकि वो मोटरवे बंद थी तो बिलावल भी लाहौर से आए और शहबाज शरीफ भी कि तो वैसे आज खाने पे मुलाकात थी, लेकिन वो खाने पे तो नहीं हो सकी। वे कौमी असम्बली के हाल में जो लॉबी के साथ होती है समी साहब, वहाँ पे दोनों की फिर मुलाकात हुई है और उसमें जो आज डिस्कस हुआ है कि अदम एतमाद को कामयाब बनाने के ऑप्शंस। पीपल्स पार्टी ने कहा जी आप इससे मरहलावार आ जाएँ, आप चेयरमैन सेनेट से स्टार्ट करें, वहाँ पर हमारी एक सरीयत है और उसके बाद फिर स्पीकर के ख़िलाफ़ और आखिरी मरहले में इनके ख़िलाफ़ लेकर आए और फिर साथ ही साथ पंजाब में भी आप इसके ऊपर। तो नून लीग ने कहा कि जब तक इत्तेहादी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ते या नाराज़ अरकान जो है वो नहीं आते तो उस वक्त जो है वो उस वक्त तक ये कामयाब नहीं हो सकती। दूसरी बात जो समी साहब आपने बड़ा रेलिवेंट बात की और आपने जिसका हवाला दिया, और मैं ये बात करना नहीं चाहता था लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया है। आपने जो वक्फे से पहले बात की ना लाहौर में जहांगीर तरीन वाला, सेम बात वो वहाँ पे की अयाज सादक ने, वो भी वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे। तो आज उन्होंने बताया कि भाई हमारे बहुत से जो हुकूमती नाराज़ लोग हैं उनके साथ भी राब्ते में और बहुत से हुकूमती नाराज़ लोग उस शादी में आए थे, तो उन्होंने कहा हम वो बंदे पूरे कर लेंगे, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। तो वो इसी वजह से बिलावल ने और शहबाज शरीफ ने एक दो दिन में शहबाज शरीफ की फजल रहमान से भी मुलाकात होगी। एक ही एजेंडा है, इस हुकूमत को घर कैसे भेजना है। और इसी तरह वफूद की सतह पर पीपल्स पार्टी के वफद और शहबाज शरीफ ये भी मिलेंगे एक दो दिन में, क्योंकि अभी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और यही है कि अदम एतमाद की तहरीक और पार्लियामेंट के अंदर रहकर मुश्तरका लाएअमल के तहत इस हुकूमत को निकालने के हवाले से हिकमत अमली ठीक हो गया। अच्छा, एक जो और बड़ी डेवलपमेंट है फ़खर रहमान, आज जो रुकनीत थी सेनेटर इसहाक डार साहब की सेनेट की, आज वो बहाल हो गई है। अब ज़ाहिर है ये उस फैसले के नतीजे में बहाल हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। ये बयान फरमाइए कि इसका मैसेज क्या जाएगा। आप यानी एक जो बातें हो रही हैं, परसेप्शन इज़ ऑलवेज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जी कहीं ना कहीं से कोई मदद मिल रही है, मुकदमे भी नहीं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले हो रहे और अब ये जो मुअत्तल शुदा अरकान थे, यानी आप देखें ना इसहाक डार साहब की सेनेट की रुकनीत बहाल होना, ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। आज नून लीग के जो वर्कर्स हैं या उनकी जो क़यादत है, आज इसकी वजह कुछ भी हो लेकिन दे विल बी इन वेरी हाई एंड दे विल बी वेरी अपबीट मूड। मेरे ख्याल में ये अगर पॉलिटिकल वंडर्स की अगर आप बात करें तो शायद पाकिस्तान जो है ना वो सर फहरिस्त ही आएगा, क्योंकि आप ये देखें कि एक शख्स जो है वो सेनेटर मुंतखब हुआ और यूँ यहाँ पे पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट की इज़्ज़त तौक़ीर और उसकी बात की जाती है और वो इस वक्त मफरूर हैं, वो मुल्क से बाहर हैं और अभी तक जो है इस मुल्क में कोई कानून ही नहीं है कि भाई जिसने हलफ ही नहीं उठाया और वो बंदा जो है वो मुल्क से भागा हुआ है और उसको उन्होंने आज रेस्टोर कर दिया। पाकिस्तान को एक लफिंग स्टॉक बना दिया है। ये आप जो मैसेज की बात कर रहे हैं, ये मैंने जैसे आपको कहा कि ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है ना आप इसको शामिल कर लें। जी सदीक साजिद, आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल फ़खर साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। क्या इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है जी। वो कराची में वो देखें वो लड़का जो था वो क्या नाम है उनका, वो जो आप बता रहे थे, शाहरुख। आइए आप ये देखिए क्या बात है जी, क्या निज़ाम है। वो वहाँ पे भी पता चला है एक आला शख्सियत जो है उसके कहने पे उसको अस्पताल में। लेकिन इसमें मेरी थोड़ी एक डिफरेंट टेक है। शाहरुख जतोई का जो केस है डेफिनेटली उनको सजाए उनके ख़िलाफ़ हुआ, अदालती फ़ैसला, उन्होंने शाहजेब को कत्ल किया। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि दियत, ये तो इस्लाम में इस बात की इजाज़त है। वो जो फैमिली है जिनका बच्चा था, वो अकलौता बेटा था, डीएसपी साहब थे उनका, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया शाहरुख जतोई को। मीडिया ने कहा जी पैसे लिए हैं, लेकिन वो हमेशा इस बात की तरदीद करते रहे कि शाहरुख से उसके फादर से उन्होंने कोई पैसे लिए। तो अगर फैमिली ने माफ़ कर दिया है, मैं ज़रा इससे हट के बात कर रहा हूँ, तो कितने हमारे यहाँ केसेस हैं जिसमें जो दियत के ज़रिए लोगों ने अपने जो माफ़ी ली, लेकिन बीच में अदालत ने जाके उनको रोक दिया। ये वाहिद केस है मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ का कि जिस फैमिली का बच्चा कत्ल हुआ वो माफ़ करते हैं। वो अभी भी प्राइवेट कन्वर्सेशन में ये कहते हैं कि हमने कोई पैसा नहीं लिया और हमने माफ़ कर दिया। अदालत कहती है सिर्फ एक केस में
कि हम आपकी दियत को कबूल नहीं करते। फ़खर रहमान, ये क्या है? नहीं, मैं इधर आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। वो ये इसलिए कि बिल्कुल ये जो दियत का जो मामला जो था ये आया था। अब बात ये है कि जब अदालत की इंटरवेंशन हो गई और जो नहीं, एक सवाल ये है, अदालत की इंटरवेंशन, अदालत कोई ऐसे तो नहीं है कि बस चली जा रही है जिस तरफ मर्जी मुड़ जाए, को कानून के तहत ही है ना। नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ आपको। दियत मुझे बताइए, पाकिस्तान में जब लवाहिकीन किसी को माफ कर देते हैं तो कौन सी अदालत कहती है? मुझे एक केस की मिसाल दे दें कि लवाहिकीन के माफी को अदालत ने कहा हो कि हम रिजेक्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि दियत के ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोग माफ़ कर देते हैं और वो उनके अंदर राजीनामा हो जाता है, फिर उसके मुताबिक आप अदालत को आगाह करते हैं। लेकिन और अदालत बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है कि अदालत उसको अप्रूव करती है, क्योंकि ये मजहबी तौर पर ये इसकी इजाज़त है। ठीक है, आप उसको जो कुरान में दिया गया है कि अगर दियत अदा हो जाए तो ये राजीनामा हो सकता है, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। लेकिन मैं आप सादिक जो बात कर रहे थे ना, वो अपनी जगह पर वैलिड है कि जब तक ये मामला नहीं होता सेटल डाउन, तो इस तरह की ट्रीटमेंट जो है ना, इस तरह की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड, मैं आपसे एग्री करता हूं। आप देखें, आप खुद देखें कि पुलिस वाले जो थे वो वहाँ से उसको फौरी तौर पर ले गए, जाके दोबारा से जेल में उसको जो है वो बंद कर दिया, और उसके बाद जो मुतलका हुकाम थे वो राब्ते में नहीं आ रहे थे। तो एटलीस्ट हमें इसको डिस्करेज, ये बात ठीक है ना। और जहाँ कोई इसको सपोर्ट नहीं करता, हम भी इसको डिस्करेज करते हैं, लेकिन मैं हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी है ना, कनेक्टेड है। आप एक देखें ना, आप हम एक कानून की बात कर रहे हैं कि जी जो मुजरिम है उसको नहीं आना चाहिए जेल से बाहर, उसको रिलैक्सेशन या रिलीफ नहीं मिलना चाहिए कि वो रहे आके हॉस्पिटल में। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ कि बड़े बड़े जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं उनको सजाएं होती हैं, वो जेल में जाते नहीं है। नवाज शरीफ साहब क्या जेल में रहते हैं? खुर्शीद शाह साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, क्या ये जो इतना अरसा रहे बंद, ये क्या ये जेल में रहे? वो डॉक्टर साहब जो हैं कराची वाले, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वाले, क्या वो जेल में रहते हैं? कौन सा बंदा जेल में रहता है? ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो ताकतवर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो जेलों में रहते ही नहीं है। मैं सवाल दूसरा कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि दियत का कानून पाकिस्तान के आइन में भी है, इस्लाम में भी है, लवाहिकीन माफ़ कर रहे हैं। एक केस में अदालत आके कहती है कि जनाब हम इसे माफ़ नहीं करेंगे। सदीक साजिद, इसका कोई जवाब है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मैं दियत के हवाले से या माफ़ करने के हवाले से, देखिए इसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के भी फ़ैसले मौजूद है, ख़ुद इस्लाम में भी ये चीज़ें सारी की सारी हैं। ये असल में मेरे ख्याल में जो हमारा जो अदालती निज़ाम है ना, मैं तो सीधी सी बात करूँगा, उसके अंदर फिर ये खामियाँ कह लें या कमज़ोरियाँ कह लें, या फिर अगर रियासत फरीक बने, लेकिन रियासत भी कैसे फरीक बन सकती है जबकि खुद ही वो मुद्दई जो है वो माफ़ कर देता है। जब मुद्दई माफ़ कर रहे हैं तो फिर आप किसी को कैसे पकड़ सकते हैं? हाँ, उस मामले में आप पे, और ये कुरान की बात है, देखिए ये मेरी बात नहीं है, ये कोई मैन मेड कानून नहीं है, ये अल्लाह ने जो कानून दिया मेरे ख्याल में कई लोगों को सजाए मौत हो जाती है 2 दिन पहले, वो जो फांसी से पहले आके वो दियत की बुनियाद पर वो माफी जो है, कई मिसालें मौजूद हैं कि इसके अंदर दियत के अंदर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आया ये अंडर प्रेशर हुआ है या नहीं हुआ, या फ्री विल के तहत जो है ना वो हो रहा है। ओ भाई, वो डीएसपी साहब 3 महीने पहले भी, मैं अभी वो हमारे ब्यूरो चीफ हैं कराची के जतोई साहब, शायद जतोई, वो कह रहे हैं डिफेंस में 4 महीने पहले मेरी और डीएसपी साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा हमने तो माफ कर दिया है। अब ये उसको ये कहना कि जी ये प्रेशर में हुआ है क्योंकि इसके पीछे मीडिया। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये केस अगर कोई कभी इसकी इन्वेस्टिगेट कर लेना, ये इतना एक बदतरीन केस है जिसमें आपको मीडिया की ब्लैकमेलिंग नजर आएगी, क्योंकि वो सिकंदर जतोई जिसका वो बच्चा है शाहरुख जतोई, वो अमीर आदमी है, करोड़ों रुपए लोगों ने लिए हैं कैंपेनें चला के। ये हालत है वहां पर। और ये बड़ा एक इसके इतने पहलू हैं इस केस के कि अगर आप वो सब पर बात करें और खुलकर बात करें तो आपको हैरानगी होगी कि ये किस तरीके से ये जो चैंपियंस हैं हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के, वो किस तरह उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल किया। सदीक साजिद जी मैं एग्री करता हूँ। और देखिए ना, एक मखसूस वक्त में मखसूस चैनल्स के ऊपर ये चीज़ आना और फिर ये चलते रहना मुसलसल पूरे के पूरे बुलेटिन में, ये बात तो सही है कि किसी को रियायत नहीं मिलनी चाहिए। जो जेल में है वो जेल में रहे, लेकिन नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता है भाई, वो तो जेल में नहीं है,
उनको तो आपने उस कारपोरेट मीडिया ने उनको तो हीरो बना के पेश कर दिया। वो आजादियों के लंबरदार हैं वहां पर जो बैठे हैं, मुझे बताएं इनमें से कोई भी जेल में रहने के लिए तैयार है? हॉस्पिटल्स में रहते हैं, अपने बाहर चले जाते हैं। किसी मुल्क का मुझे कोई मिसाल दे दें कि किसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा दी हो, नाअहल करार दिया हो, एहतसाब अदालत ने उनको सजा दी हो, सजा याफ्ता हो, सजा याफ्ता हो और उसको फिर इस मुल्क में वापस लाकर दोबारा वजीर आजम बनाने की बातें की जाए, ठीक है। जहां से बीमारी के नाम पर जाए वहां पर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर चहलकदमी करें। मुझे बताइए ये फखर रहमान साहब, ये कौन सा कानून है जी? बताइए मुझे जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी वो हीरो हैं बहुत सारे लोगों के। आपको यही कह रहा हूँ कि ये जो है ना वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है कि ये वाइट केस है। पीछे से आवाज आ गई है, आवाज आ गई है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आखिरी लफ्ज ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदालती जुरिस्डिक्शन से वो निकल के बाहर चले गए, एक मुजरिम जो शख्स था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।